सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नए साल का आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे नए साल में। और आज जो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं, बिहार सिविल कोर्ट का जो है कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना द्वारा जो है प्यून के लिए जो है आपको चपरासी, जिसको अर्दली भी कहा जाता है, हिंदी का 5 मॉडल सेट जो है जारी किया गया है, जिसमें कि आपको जल्दी से फटाफट करना क्या है, फटाफट जल्दी से आप सभी को जो है बस याद कर लेना है। देख लीजिए, जल्दी से देख लो, बाद में नहीं बोलना कि मैंने नहीं बताया। ठीक है, आज से हम लोग का जो है हिंदी का क्लास हम चालू कर रहे हैं और आप सभी को इसमें जो है हम टोटल क्वेश्चन जो है पूरे करवाएंगे। करीब 300 से 400 क्वेश्चन होगा पूरा हिंदी से। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तब, या तो टाइम पास करना है तब, तो आप दोस्तों वीडियो को नहीं ही देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला जो क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित अक्षर में से कौन स्वर है। देखिए, क, च, प, ई जो है डी नंबर जो आंसर होगा इसका, ये डी नंबर आंसर जो होगा ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, नागरिक वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, नागरिक वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो 46 है दोस्तों। कितने हैं? 46 हैं। ठीक है, क से भ तक के व्यंजक अक्षर को क्या नाम है, मतलब क से भ तक का जो व्यंजन अक्षर है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों बता दें, स्पर्श है। क्या नाम है? स्पर्श है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा। आगे बात करें कि 6 नंबर का यो रो लो वो को कौन व्यंजन कहते हैं। यो रो लो वो को कौन सा व्यंजन हम लोग कहते हैं दोस्तों? देखिए, तो उष्म व्यंजन कहते हैं, यो रो लो वो को उष्म व्यंजन कहते हैं। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो को कौन सा व्यंजन कहते हैं? कौन सा व्यंजन कहते हैं दोस्तों? तो उष्ण व्यंजन कहते हैं इसे भी। इसका भी आंसर उष्ण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, घ अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग में आता है। घ जो है किस वर्ग व्यंजन जो किस में आता है? क वर्ग में आता है। को, खो, गो तो क वर्ग में आता है। च अक्षर व्यंजन किस वर्ग में आता है? तो च वर्ग में आता है। डो अक्षर व्यंजन किस वर्ग में आता है? डो देखिए पूछ रहा है तो ट वर्ग में आएगा। ठीक है, ट वर्ग में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दो अक्षर व्यंजन किस वर्ग में आता है? दो पूछ रहा है तो त वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, त वर्ग में। 12 नंबर के फ अक्षर व्यंजन किस वर्ग में आता है? फ, तो प वर्ग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए प वर्ग में आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? ओ को कहेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है? तो चांद बिंदु है दोस्तों। अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो चांद बिंदु होता है। ठीक है, को ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे दिए गए उच्चारण स्थान में से चुनकर सही उच्चारण स्थान लिखिए। देखिए, दंत, कंठ, तालु, ओष्ठ। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा कंठ। ठीक है, कंठ होगा इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, क का कंठ होता है। घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? घ का जो आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? इसका भी दोस्तों कंठ ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो अ ध्वनि का भी कंठ ही है दोस्तों। ठीक है, ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो का जो है ना, ट का जो है मूर्धा है। ठीक है, मूर्धा है उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, न ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है दोस्तों? देखिए, नौ का जो है ना नासिक है। ठीक है, नौ से नासिक। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी नौ है, नौ से नासिक हो जाएगा। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ध्वनि का बोल रहा है उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है दोस्तों। क्या है? दंत है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दंत है। समझ गए? बी नंबर इसका आंसर होगा, दंत है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देख लिए, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना पूरा क्वेश्चन एक एक करके करेंगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो है पूरा जानना है। 22 नंबर का बात करते हैं, ध्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ध्व ध्वनि का भी क्या होगा? दंत ही होगा।
ठीक है। उसके दो ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? देखिए दो ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ना, तो इसका भी दंत ही होगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। नौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? नौ ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। आपको मैंने बताया 9 से नासिक, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इस साइड चलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार चलते हैं। अब देखिए इस साइड चलते हैं, तो इस साइड में जो है हमारा है, अब सभी को आशा करता हूँ दिख रहा होगा सही से और समझ में भी आ रहा होगा। अब जो है इस साइड का अगर हम बात करें तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? मूर्धा, ओष्ठ, नासिक, तालु। तो आप सभी को बता दें ओष्ठ होता है दोस्तों। भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो इसका भी ओष्ठ ही होगा। भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो इसका भ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा इसका भी ओष्ठ ही होगा। तो आगे बात करें य ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों इसका तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो र ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा होगा, ठीक है दोस्तों, मूर्धा। देख लीजिए यहाँ पे मूर्धा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वहीं पे आगे चलते हैं। अब जो है हम ल ध्वनि से बात करेंगे, ठीक है। ल ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों उसका भी बात करेंगे। ल ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए ल ध्वनि का यहाँ पे दिया हुआ है, ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो ल ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा, ठीक है। उसके बाद व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? म ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ। स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है, ठीक है। दंत स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? दंत स्व का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्व ध्वनि का मतलब दंत स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दें दंत होता है। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो कंठ होता है, ठीक है। अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको अभी ही समझना होगा। हर्षु या दुर्गु ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? हर्षु या दुर्गु ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। क्या होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ओष्ठ दिया हुआ है, बी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं 40 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अब जो हम लोग के पास है, अब यहाँ पे देखिए 40 में त्रोरी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दूं मूर्धा होता है, ठीक है। हर्षई या दुर्गई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तो आपको बता दूं तालु होता है दोस्तों। ए या ए का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए या ए का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? देखिए कंठ प्लस तालु होता है, कंठ प्लस तालु। ओ या ओ का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओ या ओ का, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ प्लस ओष्ठ होता है दोस्तों। क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ। देखिए अंडो, यो, नो, ठीक है, मो, ये सभी अक्षर जो हैं लास्ट के होते हैं। पांचवा अक्षर जिसको ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? पांचवा अक्षर का जो है पांचवा अक्षर का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्या होता है? नासिक होता है, ठीक है। आगे बात करें वहीं पे दोस्तों उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से स्व ध्वनि को क्या कहेंगे? स्व ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे? तो दंत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत्य कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग? तो देखिए निम्नलिखित में से ख को जो है ना हम लोग दोस्तों कंठीय कहेंगे। क्या कहेंगे? कंठीय कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, लास्ट ही बचा हुआ ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद जो है उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में च को क्या कहेंगे? च को जो है हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो च को हम लोग तालव्य कहेंगे, तालव्य, ठीक है, तालव्य कहेंगे। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से र को क्या कहेंगे दोस्तों? तो मूर्धन्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्धन्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
अब देखिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आया था। अब देखिए उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ओष्ठीय कहेंगे। क्या कहेंगे? ओष्ठीय कहेंगे। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ब को भी ओष्ठीय कहेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से पचमा अक्षर जो होता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे अनुनासिक। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, लास्ट बच गया हम लोग का। अब देखिए तो से नौ तक के वर्ण को क्या कहते हैं? तो से जो है नौ तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? तवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तवर्ग। प से म तक के क्या कहते हैं? पवर्ग कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? देखिए मनुष्य की बोलने को, व्याकरण को, पुस्तक को, विचार को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार के प्रकट करने के माध्यम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं दोस्तों। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो हम लोग जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा दोस्तों क्या है? तो हिंदी है। ठीक है, अगर पूछेगा संविधान के हिसाब से हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान में जो है 22 भाषा को जो है क्या आधिकारिक रूप से 22 भाषा को जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। लास्ट में आपके लिए कुछ और भी रखा हूँ मैंने, तो केएन स्टडी क्लासेस की तरफ से आप सभी को जो है, आपको और आप सभी के परिवार को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे 2023 में ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे परिवार से हमारे यूट्यूब चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो बहुत जल्दी ही जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर 2023। बाय दोस्तों।